हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 4 चैप्टर नंबर 2। दिस इज द चैप्टर नंबर 2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें एडिशन का मतलब होता है सम, मतलब जोड़ना, प्लस करना, और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस करना। तो देखिए इसमें रूल्स ऑफ एडिशन, ऐड करने के रूल। व्हेन यू चेंज द ऑर्डर ऑफ नंबर बीइंग एडिड आल्सो कॉल्ड अटेंड्स। जब आप ऑर्डर को चेंज करते हैं नंबर के और उसमें ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं अटेंडेंस। द सम डज नॉट चेंज, द आंसर एडिशन इज कॉल्ड सम। जब प्लस करके लिखेंगे तो सम चेंज नहीं होगा। जैसे 2 + 2 है तो ये 4 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने किया तो 4 आ गया, किसी और ने किया तो ये 5 आ जाएगा। नहीं, ये 4 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता जितना। द आंसर इन एडिशन इज कॉल्ड सम। तो जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे सम। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में एनी नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ इज 0। कोई भी नंबर अपने आप से घटाया जाएगा तो 0 आएगा। 5 से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0। इसी तरह कोई भी नंबर हो, उसी नंबर से उसी नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। द आंसर इन सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड इट्स डिफरेंस। सब्ट्रैक्शन का जो आंसर है वो डिफरेंस आएगा। जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आएगा वो डिफरेंस होगा। जैसे 5 में से 4 माइनस किए तो कितना आया? 1। तो ये 1 क्या है? इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 4 से 5 के बीच में 1। तो ये आएगा आपका डिफरेंस। When you subtract 0 from a number, you get the number itself। तो ये 0 वाला ये आपको आगे क्वेश्चन में ही समझ में आएगा। मतलब 0 से किसी नंबर को माइनस करेंगे तो नंबर खुद ही आता है। तो 0 में से -5 करे तो ये -5 ही आएगा, इस तरह से। तो ये रहा यू गेट द नंबर इटसेल्फ। तो ये आगे जब स्टेटमेंट आएगी तो उनमें समझ में आएगा आपको। तो देखिए फर्स्ट क्या है? फाइंड द सम, चेक योर आंसर बाय एडिंग अप। आपने सम करना है और ये चेक भी करना है इसके बाद ये आपका आंसर ठीक आया नहीं। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने दिया है प्लस का। 8 और 2 10, तो हमने लिख दिया 0। और 1 कहाँ गया? कैरी ऊपर। 7 और 1 8। 8 में 4 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 12। तो 1 फिर से कैरी गया। तो 1 और 1 ये 2, और 7 और 2 9। तो ये कितना आ गया? 9 20। अब आगे देखिए, ये तो आ गया 9 20। ये कितना आ गया? नीचे आ गया 9 20। अब आगे देखिए, ये एरो लगा हुआ है यहाँ पे और फिर लिखा हुआ प्लस। तो 742 ये था, तो ये तो इन्होंने यहाँ लिख रखा है। 178 ये भी लिख रखा है। तो आपने पता है क्या करना है? ये देखिए, इन दोनों को ये था चेक योर आंसर बाय एडिंग अप। तो ये तो इधर 920 आ गया, फिर ये 742 178, फिर से ये दोबारा ही दे दिया। तो आपने इधर फिर से एक बार फिर चेक करना है कि आपका आंसर ठीक आया है या गलत आया है। तो इधर आया था 920। तो इसी तरह 8 और 2 10, फिर से वही होएगा। तो 1 कैरी, 4 और 1 5, 7 और 5 12, 1 कैरी, 7 और 1 8, 8 और 1 9। तो देखिए दोनों 920। इस तरह से ये चेक करना है, मतलब कि 1-2 बार ऐड करके दिखाना है। तो इसका यही मतलब है चेक करने का। एक बार तो आपने यहाँ प्लस करना है, फिर इसी तरह आगे प्लस करना है। ओके, एक बार ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर। इसी तरह सब्ट्रैक्ट, चेक योर आंसर विद एडिशन। अब सब्ट्रैक्ट करना है, फिर ऐड करके देखना कि आपका आंसर ठीक आया है या गलत आया है। तो देखिए ए पार्ट में क्या है? 801 में से 365 को माइनस करना है। तो करो। 1 में से 5 माइनस नहीं कर सकते तो इसने इधर कैरी दिया। तो यहाँ पे 8 की जगह कितने बच गए? 7। तो यहाँ हो गए 10। तो 10, यहाँ 1 कम है तो यहाँ बच गए 9।
तो इसने 1 कैरी इधर दे दिया, तो यहाँ कितने हो गए 11। 11 में से 5 गए तो कितने बचे 6। आप अपने फिंगर्स पर काउंट कर सकते हैं। तो इधर देखिए 9 है, 9 में से 6 गए तो कितने बचे 3। आगे 8 है, 8 में से 3 गए तो कितने बचे 5। 536। ये कितना आ गया 536। अब ये देखो एरो लगा हुआ है, तो ये 536 यहाँ आ गया। तो अब ये दोनों प्लस करने हैं, और ये जो आपका था ये आंसर आना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए अब इनको प्लस करके देखते हैं। 6 और 5 11, 1 ऊपर कैरी गया, तो 3 और 1 4, 6 और 4 10, 5 और 1 6, 6 और 3 9। तो ये तो गलत हो गया भाई, नहीं 4 आएगा यहाँ पे। दोबारा करते हैं इसको। देखो ये क्या था 801, तो 8 ने इधर कैरी दिया, इसने इधर दिया, तो 8 ने, चलो दोबारा ही दिखाते हैं इसको। ये देखो 801 है, नीचे क्या -365, यहाँ दिखाया करके 365 माइनस करना है। तो देखो 8 ने इधर दिया इसको, तो 8 की जगह कितने बच गए 7, और यहाँ हो गए 10। 10 ने इधर 1 कैरी दिया, तो यहाँ हो गए 11, और 10 की जगह कितने बच गए 9। तो हम साइड में लिख लेते इसको 7 9, और इधर हो गए 11, और ये नीचे क्या है 365। अब आपने माइनस करना, 11 में से 5 गए तो कितने 6, 9 में से 6 गए 3, 7 में से 3 गए 4, ये आ गया आपका 436। तो आपने यहाँ 436 लिखना है और दोनों को प्लस करना है, तो अभी आएगा आपका 801। तो ये आपका चेक भी होगा। देखो 801 और 365 माइनस किए तो कितने आए 436। 436 में ये 365 प्लस किया तो आपका कितना आ गया 801। तो ये लिखा हुआ 801। तो यही बोलते हैं इसको चेक योर आंसर। तो आपका आंसर भी चेक हो गया यहाँ पे। ओके, आगे देखिए आपके एक्सरसाइज 2A। देखिए ऐड डाउन चेक बाय एडिंग अप। नीचे आपने प्लस करना है, फिर ऊपर प्लस करना है। मैंने अभी दिखाया था ऊपर, तो आप चलो करिए ऐड। 6 और 6 12, 1 कैरी ऊपर, 7 और 1 8, और नीचे भी क्या है 8, तो 8 और 8 16। तो 16 का हमने 6 लिख दिया और 1 गया ऊपर कैरी, तो ये ऊपर 1 और नीचे 3, 3 + 1 4, तो यहाँ लिखा 4। उससे आगे क्या है 1, तो 1 का 1 हमने नीचे राइट डाउन कर दिया क्योंकि इसके बाद और कुछ है ही नहीं प्लस करने के लिए। तो ये आ गया 1462। तो इस बॉक्स में लिखो, नहीं आप बॉक्स में मत लिखो, आप इसको नीचे से ही ऐड करो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। इसी तरह 6 और 6 12, 1 कैरी इधर आ गया, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 का 1 कैरी, 3 और 1 4, और ये 1 का 1। देखो 2 बार ऐड करके दिखाना है। इसी तरह ये बी पार्ट एक बार यहाँ प्लस करके लिखना है, फिर दूसरी बार यहाँ लिखना प्लस करके नीचे। एक बार तो ऊपर से नीचे आना प्लस करते, फिर नीचे से ऊपर जाना है। जैसे पहले ये जोड़ना, फिर ये प्लस करना, फिर ये। ओके, आगे देखिए इसी तरह से ये CDEFGHIJ ये पार्ट्स हैं, ये करने हैं आपको प्लस। तो देखिए ये बी पार्ट तो आप कर लेंगे, बॉक्स में है, तो मैं आपको सी बता देता हूँ। सी देखिए 3 5 8 1 6 प्लस क्या करना है 12307 12307। तो हमने ये लिख लिया। अब प्लस करते हैं इसको। 6 और 7
13, 1 कैरी, 1 और 1 2, तो ये हो गया 2। 8 और 3 11, तो 1 ऊपर कैरी, 5 और 1 6, 6 और 2 8, तो हमने 8 लिख दिया। 3 और 1 4, ये आपका 4। आपको ऐसे भी दोबारा से ऐड करके दिखाना है। अब ये तो सिंपली ऐड हो गया। अब दूसरे में क्या करना आपको, अब आपने ऊपर से नीचे की तरफ ऐड किया है इस तरह से, अब आपने ऊपर जाना है। तो आप इसको ऐसे लिखे 3 5 8 1 6, जैसे ये लिखा हुआ ये 1 2 3 0 7 1 2 3 0 7, और अब आपने ये प्लस करना है इसी तरह 6 और 7 13, 1 कैरी, 1 और 1 2, 8 और 3 11, ये 1 इधर कैरी, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 3 और 1 4, 4 8 1 2 3, 4 8 1 2 3। देखो दोनों आंसर सेम है, तो इसको बोलते हैं ये चेक करना आपका आंसर ठीक है या गलत है। इसी तरह ये सभी पार्ट्स नीचे ये आपने खुद करने हैं। मैं एक पार्ट और करा देता हूँ, जे पार्ट करा देता हूँ। तो देखिए क्या है ये 39590, प्लस 20612, 20612, तो ये लिख दिया। अब करो प्लस, 2 में 0 को प्लस किया, कितना है 2, 9 और 1 10, 1 कहाँ गया ऊपर कैरी, तो 6, ये 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 और 6 12, 9 और 1 10, 10 की 0 और 1 क्या गया कैरी आगे, तो 3 और 1 4, 4 और 2 6, तो ये आपका आंसर आ गया 60202। इसी तरह एक बार ये उल्टा ऐड करना है, तो इसको लिखो 39590, फिर 20612, इसको प्लस करना है नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये उसी तरह करना है जैसे ये है, 2 में 0 को प्लस किया, कितना आया 2, 9 और 1 10, 0 लगा दी, 1 नीचे कैरी आ गया 6, ये 5 और 1 6 हो गया, तो 6 और 6 12, ये 1 इधर आ गया, तो ये कितना होगा 10, 9 और 1 10, तो 10 की हमने लगा दी 0, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 60202, तो ये भी इतना ही आया था 60202। तो ये EFGHI ये पार्ट्स आप खुद से करेंगे इसी तरह, जैसे ई पार्ट को देखो ऐसे करना है 5 9 4 6 प्लस 9 3 1 2, तो आपने ऐसे यहाँ पे बॉक्स बनाना है, फिर उसके बाद ये प्लस करके लिखना है। ओके, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ऐड चेक, फिर से ये उसी तरह आ गया बॉक्स इसमें, लेकिन इसमें 2 डिजिट्स थी प्लस करने, इसमें आ गई 1 2 और 3 डिजिट्स हैं। तो देखो सबसे पहले ए पार्ट को ही देखते हैं। देखो 9 और 7 16, 16 और 8, 16 में 8 को प्लस किया तो कितना आ गया 8 और 6 12, तो 1 ऊपर कैरी, 1 और 1 2, ये हो गया आपका 22। तो यहाँ नीचे लिखा 2, ये 2 ऊपर चला गया कैरी, तो ये 2 और 2 4, 8 और 4 12, और 5, तो 5 और 2 7 और 1 17, 12 और 5 कितने होते हैं 17, ये 1 इधर कैरी, ये 1 और 1 2, तो ये आपका आंसर आ गया 272। ओके, तो ये बॉक्स में लिखना है इसी तरह। ये बी पार्ट सी पार्ट आपने प्लस करके बॉक्स में ही लिखना है। मैं आपको डी पार्ट करा देता हूँ। तो देखिए 5 और 6 11,
11 और 7 18, तो 18 का यहाँ पे 8 और 1 ऊपर कैरी, तो 9 और 1 ये 9 है, ये 1 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 8 20, 20 की 0, 20 की लगाई हमने यहाँ पे 0 और 2 गया आगे कैरी। तो अब देखो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7, तो यहाँ पे लिख दिया 7। अब आगे देखो 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 का 1 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो आपका आंसर कितना आ गया 54708। तो यहाँ पे लिखेंगे 54708। ओके, तो ये आएगा आपका आंसर। इसी तरह ये बी और सी आपको यहाँ पे ये बॉक्स हैं खाली, इनमें फिल करना है। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करना है। ए पार्ट, चार्ल्स बेबेज डिज़ाइन द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर इन 1822। जो पहला कंप्यूटर है वो 1822 में डिज़ाइन किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। अब उसके बाद ईमेल वाज इन्वेंटेड 149 ईयर्स लेटर बाय रे टॉमिल्सन। 149 ईयर्स बाद, मतलब ये जो 1822 है इस साल में तो हुआ था कंप्यूटर डिज़ाइन, उससे 149 ईयर्स बाद में क्या हुआ, ईमेल का आविष्कार हुआ। तो 149 ईयर्स बाद में, तो इन विच ईयर वाज ईमेल इन्वेंटेड, तो इन्होंने क्या पूछा है ईमेल का इन्वेंट कब हुआ, उससे 149 ईयर बाद में हुआ। तो हम इसमें 149 को प्लस कर देंगे तो वो आ जाएगा ईमेल का इन्वेंटेड वाला ईयर। तो इसमें प्लस करने के बाद देखो क्या आता है, 9 और 2 11, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 8 और 1 9 1, तो ये आ गया 1971। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे 1971। 1971 क्या ईमेल का इन्वेंटेड हुआ था। इसी तरह बी, इन 1642 ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड द एडिशन मशीन। एडिशन मतलब प्लस करने के लिए मशीन बनाई गई थी सबसे पहले, वो 1642 में बनाई गई थी। उसके 336 ईयर्स बाद सोलर पॉकेट कैलकुलेटर, जो कैलकुलेटर नहीं होता छोटा हा जो करते रहते हैं उसमें, तो वो कैलकुलेटर पॉकेट वाला हुआ था उससे 336 ईयर्स के बाद। तो व्हेन वाज सोलर पॉकेट कैलकुलेटर इन्वेंटेड, तो इसमें भी इसी तरह 336 को प्लस करके उसका ईयर निकाल देंगे सोलर कैलकुलेटर का। तो देखो 6 और 2 8, 4 और 3 7, 6 और 3 9 और 1 1978। तो इसका आंसर क्या आ गया, सोलर पॉकेट कैलकुलेटर इन्वेंटेड वाज इन 1978। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 1978। ओके, अब देखो आगे अगला टॉपिक आपका सब्ट्रैक्शन। अब ये था एडिशन, इसमें प्लस करना था। अब सब्ट्रैक्शन में आपको करना है माइनस। तो देखो इन्होंने सबसे पहले एग्जाम्पल दे रखा है ये 3421 माइनस 1732। तो चलो इसी को करते हैं। थ्री फोर टू वन माइनस 1732। अब देखो यहाँ पे 1 है, नीचे 2 है, 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम इससे इधर वाले से 1 कैरी लेंगे। लेकिन इधर भी पहले ही 2 है, नीचे 3 है, ये छोटा है, तो हम लेंगे 4 से कैरी, और 4 भी छोटा है, नीचे 7 है, तो हम लेंगे 3 से। 3 ने इधर 1 कैरी दिया, तो 3 के पास क्या बचा 2, इसमें से 1 चला गया तो 2 बच गया ना। चलो इसको नीचे लिख लेते हैं दोबारा। इसके पास बचा 2 और 4 को देने के बाद ये हो गया 14। तो 14 में ये 1 इधर दे दिया इसने, इसके पास क्या बचा
13 और उधर दे दिया तो उधर क्या हो गए 12 और 12 ने भी 1 उधर दे दिया तो इसके पास क्या बचा 11 और उधर क्या बचा लास्ट में 1 था 1 और आ गया 11। तो अब देखो इसमें से माइनस करो 1 7 3 2 तो क्या आया 11 में से 2 गए 9 11 में से 3 गए 8 13 में से 7 गए 6 2 में से 1 गए 1 तो ये आ गया 1 6 8 9। तो इसका आंसर है यहाँ बॉक्स में फिल करना आपको। तो ये लिख दिया 1 6 8 9। ओके, तो इसी तरह ये आगे 3 4 2 1 -1 7 3 2 तो इन्होंने ये करके दिखाया आपको एक एक। तो लास्ट में देखो ये आंसर आ गया 1 6 8 9। तो हमारा भी कितना आया था 1 6 8 9। ओके, और इसमें जो आंसर आया वो आप चेक भी कर सकते हैं ऊपर लिख के। देखो मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूँ। यहाँ पे लिखा 24 में से हमने 10 माइनस कर दिए तो देखो कितना बचा 4 में से 0 गया 4 2 में से 1 गया 14। अब 14 में हम इस 10 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 24 आएगा। तो हमारा ये जो आंसर है ये बिल्कुल ठीक है। तो चलो 14 में 10 को प्लस करते हैं, इस वाले को यहाँ लिखा और ये ऐसे कैसे। तो देखो 4 और 0 4 1 और 1 2 तो ये 24 आ गया। देखो तो हमारा ये आंसर 14 है, ये ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज जो अब 2 भी है उसमें इसी तरह से आपने चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी 2 भी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।